भाजपा। भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। भाजपा ने। अब की बार फिर बीजेपी सरकार फिर जिताएंगे। 17 नवंबर को चुनाव है और क्या लग रहा है किसके पक्ष में मतदान होने वाला है ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पार्टी हमसे भेदभाव नहीं करती और विकास के माध्यम से हमारे सारे विकास भी हो रहे हैं और मेडिकल लाइन के हिसाब से सारा मेडिकल मिल रहा है हम लोगों को और मकान के हिसाब से मकान मिला हमको और रोज़गार के हिसाब से रोज़गार मिला हमको और ठेलों के हिसाब से सारा हमारा शुल्क गरीबों का माफ़ हुआ है और हमको उसका जो है नगर परिषद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारे सीएम साहब की जो मुहिम थी उसके मुहिम के अंतर्गत हम लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ये पैसा मिला धंधा रोजगार करने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। बिल्कुल संतुष्ट है, सब उसका लाभ ले रहे हैं, संतुष्ट है, माँ बहनें लाभ ले रही, पुरुष लाभ ले रहे हैं, धंधा रोजगार में लाभ मिल रहा है, मकानों का लाभ मिल रहा है और क्या चाहिए हमें। रोटी कपड़ा और मकान हमारी सारी सुविधा मुहैया कर दी है। सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। कांग्रेस का काम ही यही है कि मुस्लिम वर्ग को भड़काना और उनको ये कहना कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो अपना वोट बैंक बनाते हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम भड़के और मुस्लिम उनके बहकावे में आके और कांग्रेस को वोट दे। लेकिन कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा को वोट देंगे तो पूरी जनता का विकास होगा, सर्व समाज का विकास होगा। बीजेपी आएगी क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने यहाँ पर लागू की है। शिवराज सिंह मामा ने जो विकास किए हैं वो सभी जनता देख रही है, उसके लिए कोई किसी से भेदभाव वाली बात उन्होंने आज दिन तक नहीं की है और ना आगे की जाएगी। झाबुआ विधानसभा की 3 के 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से शिवराज सिंह मामा की सरकार फिर से बनेगी। फिर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है झाबुआ ज़िले में। झाबुआ ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर अभी जो है कांग्रेस का कब्जा है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में 17 नवंबर को यहाँ की जनता जो है वो किसके पक्ष में मतदान करेगी और 3 दिसंबर को क्या नतीजे देखने को मिलेंगे। जैसे अलग अलग वर्गों की बात जो है हम आपके तक पहुँचा रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो। इसी बीच आज हम जब झाबुआ ज़िले पहुंचे तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज से आने वाले जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनकी बात जो है हम आपके तक पहुंचाएंगे इस चुनाव के मद्देनज़र कि आखिरकार किसको वो देखना चाहते हैं 3 दिसंबर को सत्ता में, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, पिछली सरकारों का काम उनको कैसा लगा है। और यहाँ अगर बात करें तो जैसे पूरा क्लीन स्वीप है कांग्रेस का, कांग्रेस के विधायकों का, उनका काम कैसा रहा, कैसे वो आने वाले चुनाव में देखते हैं। आइए सीधे तौर पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल कयूम जी, 17 नवंबर को चुनाव है और क्या लग रहा है किसके पक्ष में मतदान होने वाला है ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी के पक्ष में हो? बीजेपी के पक्ष में ये है कि ये पार्टी हमसे भेदभाव नहीं करती और विकास के माध्यम से हमारे सारे विकास भी हो रहे हैं और मेडिकल लाइन के हिसाब से सारा मेडिकल मिल रहा है हम लोगों को और मकान के हिसाब से मकान मिला हमको और रोज़गार के हिसाब से रोज़गार मिला हमको और ठेलों के हिसाब से सारा हमारा शुल्क गरीबों का माफ़ हुआ है और हमको उसका जो है नगर परिषद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारे सीएम साहब की जो मुहिम थी उसके मुहिम के अंतर्गत हम लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ये पैसा मिला धंधा रोजगार करने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। तो यानी कि बिना कोई भेदभाव किए हुए सबको जो है एक समान, जिसको ज़रूरत थी उसको वो यहाँ पर सरकार की तरफ से उसकी मदद की। हाँ, सरकार की मदद की गई और हमारी माँ बहनों को भी अभी जो नई मुहिम चली लाडली बहना योजना की उसके अंतर्गत पैसा मिल रहा है और गैस सिलेंडर 450 का बोला वादा पूरा हुआ, उसका भी हमको रसीद मिली, वो भी हमारे अपने खाते में महिलाओं के जाएगा, हमारी वाइफ के भी जाएगा, हमारी बहू के भी जाएगा। कोई भेदभाव नहीं, हमसे सभी के साथ सामान्य मामला बना रखा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सभी के साथ सामान्य स्थिति है। लेकिन बहुत से ऐसे दल हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं बीजेपी आ गई तो डर हो जाएगा, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी, उनके साथ समानता नहीं रखती। ऐसे दल बहुत से जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं। आप खुद उसी समाज से आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, हम भले मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवाएं बनती है पॉलिटिकल लाइन के अंदर। ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा है कि भेदभाव की बातें कर करके आदमी का क्या मन खत्म करते हैं। बाकी हमारा तो ये मामला है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और बहुत प्यारा विकास कर रही है। और सामने क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कमलनाथ जी भी पूरी तैयारी के साथ है और इस जिले में अभी तीनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। इस बार क्या होने वाला है?
इस बार कोई वही होने वाला जो हमारे सीएम साहब चाहते हैं, जिन्होंने जो योजनाएं बनी उसका लाभ मिलेगा और पार्टी संगठन में आएगी, वापस हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ पर क्या लग रहा है 3 सीटों का क्या समीकरण बैठने वाला है? चेंजेस होगा इस बार, वापस भारतीय जनता पार्टी वो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि भाई काम ही इतने हुए हैं विकास के माध्यम से, सब आवाम हुक्म समझ गए इस बातों को कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो सब ये चाहते हैं कि वापस भारतीय जनता पार्टी बने और वापस हमारा वो नई नई जो उनकी योजना है उसका हम लाभ उठाएं। तो यानी कि जो मुस्लिम समाज है वो भी संतुष्ट है बीजेपी से? बिल्कुल संतुष्ट है, सब उसका लाभ ले रहे हैं, संतुष्ट है। माँ बहनें लाभ ले रही, पुरुष लाभ ले रहे हैं, धंधा रोजगार में लाभ मिल रहा है, मकानों का लाभ मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। रोटी कपड़ा और मकान, हमारी सारी सुविधा मुहैया कर दी है। सारी सुविधा मुहैया कर दी है। और भी बहुत से लोग हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? सईदुल्ला खान। सैदुल्ला खान, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर 17 नवंबर को किसके पक्ष में जो है यहाँ पर ज़्यादा वोट जाने वाला है झाबुआ? 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ज़्यादा रहने वाला है और यहाँ पे 3 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और वो अच्छे बहुमत से आएगी। अल्पसंख्यक जितना भी ये सब वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर बात की कि अल्पसंख्यक जितना भी है वो वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा, लेकिन लगातार बहुत से ऐसे दल हैं वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि बहुत सी भ्रांतियाँ ऐसे जो है यहाँ पर समाज में भी चल रही हैं कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को डर हो जाएगा, ये उनके साथ भेदभाव करते हैं, भागना पड़ेगा, तमाम ऐसी चीज़ें बहुत देर से चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक भ्रम बना रखा है जनता के बीच में। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि वो आ जाएगी, चल ही रहा है और केंद्र में सरकार भी वही है, यहाँ पे भी वही है बीजेपी की, और आ जाएगी तो और अच्छा काम होगा। अल्पसंख्यक के अंदर ये लाडली बहना योजना ये चली, शिवराज सिंह जी हैं, इनकी योजना भी सब लाभ ले रहे हैं, सभी ने फार्म भरे, मकान भी दिलवाए हैं सभी को। तो यानी कि आवास का भी फायदा मिला है, बाकी योजनाओं का भी फायदा सभी समाज को? जी बिल्कुल, सभी समाज को मिला है। आवास का योजना का सभी फायदा सभी योजना का मिला है और अच्छी सरकार चल रही है और चलेगी और आने वाले वक्त में यही सरकार बनेगी अच्छी बहुमत से। और उनको क्या कहना चाहेंगे जो दल इस नाम पर राजनीति करते हैं, जो इस तरह का जो है यहाँ पर भ्रांतियाँ समाज में फैलाते हैं, इस तरह के मैसेज देते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को डर है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो देखो अशांत तत्व के लोग बोलते रहते हैं, विरोधी बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है, सब कुछ कोई डर की बात कोई नहीं। डर। सबसे एक एक करके चर्चा करें, पहले महिलाओं से बात की जाए क्योंकि महिलाओं का भी एक बड़ा रोल है सरकार बनाने में। क्या नाम है आपका? सायरा खान। सायरा खान, यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं झाबुआ की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या है माहौल, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने जितना विकास किया है शायद ही कोई पार्टी ने विकास किया होगा। ना कांग्रेस ने विकास किया, ना कोई पार्टी ने विकास किया। यहाँ तक कि बहनों को इतनी सुविधा मिली है और आज बहनें सारी मतलब उनकी योजनाओं का लाभ ले रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी बहना है, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और भाजपा का एक ही काम है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास, तो वो सभी को साथ लेके चल रही है। वो मुस्लिम समाज को भी साथ लेके चल रही है, दलित समाज को भी साथ लेके चल रही है, अन्यथा दूसरे समाजों को भी साथ लेके चल रही है। ऐसे दल जो भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं समाज में, ऐसा है कि उनकी रोटी नहीं सिक रही है तो वो तो भ्रम फैलाएंगे। उनका काम ही है, कांग्रेस का काम ही यही है कि मुस्लिम वर्ग को भड़काना और उनको ये कहना कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो अपना वोट बैंक बनाते हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम भड़के और मुस्लिम उनके बहकावे में आके और कांग्रेस को वोट दे। लेकिन कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा को वोट देंगे तो पूरी जनता का विकास होगा, सर्व समाज का विकास होगा। तो अभी तो यहाँ पर कांग्रेस के 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं, इस बार क्या लगेगा? 3 सीटें हैं, लेकिन 3 सीटों पर भाजपा आएगी और हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। हम मुस्लिम वर्ग में हम खुद जाएंगे, घरों में हमारी बहनों को समझाएंगे कि भाजपा अगर आती है तो आपका विकास है और अगर कांग्रेस आती है तो आपका कोई विकास नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहोगे। भाजपा के आने से आज मुस्लिम समाज बहुत आगे आ चुका है और अगर कांग्रेस आती है तो हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। तो कांग्रेस के समय कैसा था? पहले दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल रहा हाँ, बहुत सारी योजना निकाली लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। और भाजपा जब से आई है सरकार में, जब उसने जो भी योजना निकाली, जो भी घोषणा करी, उसका लाभ घर घर पहुंचा है। तो यानी कि संतुष्ट है मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम महिलाएं भी बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि फिर से भाजपा आए, फिर से भाजपा की सरकार बने और मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को फिर से भाजपा का लाभ मिले। महिला सुरक्षा अब कैसी है पिछली सरकार इस सरकार में? सुरक्षा अच्छी है। पहले समय में महिला को निकलने में डर लगता था, आज ये सुरक्षा कि हम बिंदास रात को 12 बजे 1 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। हम आते हैं मार्केट में, घूमते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए महिला सुरक्षित है भाजपा के राज में। एक आखिरी कमेंट, 230 प्रदेश में सीटें, क्या अंक जो है आपको लग रहा है, प्रेडिक्शन क्या आपका, कितनी सीटें आ सकती हैं?
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा की ही आएगी, क्योंकि भाजपा ने जो विकास किया है उसको देखते हुए लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि भाजपा के अलावा कोई भी विकास नहीं कर सकता है, इसलिए अधिक से अधिक सीटें भाजपा की ही आएगी। सबसे एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं फिर से, क्या नाम है? महमूदा मेरा नाम। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। हमको लाडली बहना योजना मिल रही, घर के विकास के लिए आपको भी मिल रहा है उसका योजना का लाभ? सब मिल रहे, सभी बात के हमको परेशानी, कोई भी बात की भाजपा से कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ हमको मुआयदा किए जा रही है, घर बैठे पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, मकान का पैसा मिल रहा है, हर किसी को, मतलब गरीबों को, अमीरों को, जिसको भी मिल रहा है सभी को मिल रहा है। कोई को ऐसा नहीं है कि किसी को दे रहे किसी को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है भाजपा में, इसलिए भाजपा ही आना चाहिए। देश को अच्छा चलाने के लिए मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ कमलनाथ जी तो बहुत प्रयास कर रहे हैं इस बार की मैं उनसे करने से कुछ नहीं होगा, सब भाजपा के तरफ है। हर इंसान भाजपा की बात कर रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट इनसे। आपका क्या नाम है? हिना खान। आप किसको देखना चाहते, किसकी सरकार देखना चाहते? भाजपा। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? मतलब ये कि वो अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना भी निकाली उन्होंने, सब कुछ अच्छा है उनके लिए, मतलब वो आना चाहिए। आपको भी उसका लाभ मिल रहा है सब? लाभ मिल रहा है उनका भी हमें। आपका क्या नाम है? नाजरीन खान। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार है, बहुत लाभ मिल रहा है मुस्लिम बहनों को, माँ बहनों को लाडली लक्ष्मी का भी लाभ मिल रहा है, लाडली बहना का भी लाभ मिल रहा है उसमें, और मातृत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व उसका भी लाभ मिल रहा है। तो यानी कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत से और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं मुस्लिम समाज के, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? पीटर जोसेफ बावेरिया। आपको क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ, किसकी सरकार? तीनों विधायक अभी कांग्रेस के हैं। जी हाँ, अभी बदलेंगे और बीजेपी आएगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने यहाँ पर लागू की है। पहले कांग्रेस के समय सिर्फ एक वृद्धा पेंशन थी, लेकिन अभी विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेटियों के, बहन बेटियों के लिए है, लाडली बहना है और अपने आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस प्रकार से बहुत सी योजनाएं हैं जो मतलब है न, अभी महिलाओं का समझिए कि 50% जो महिला को वोटर हैं वो सभी के सभी बीजेपी में जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, औरों से भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? साकिर हुसैन सैयद। साकिर हुसैन जी, क्या लग रहा है, 3 सीटें हैं कांग्रेस की, तीनों पर जो है अब प्रत्याशी आ चुके हैं, कांग्रेस के भी बीजेपी के, कौन बेटर लग रहा है? सबसे बेटर तो भाई साहब आपको भी पता होगा कि पिछली बार भी कांग्रेस का शासन आया था और क्या हुआ, इसे ये किसी से छुपा नहीं है। और जो आज से 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह मामा ने जो विकास किए हैं वो सभी जनता देख रही है, उसके लिए कोई किसी से भेदभाव वाली बात उन्होंने आज दिन तक नहीं की है और ना आगे की जाएगी। और अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई अलग से योजना उन्होंने बनाकर नहीं दी है। जो सामान्य लोगों को जो योजना है वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक लोगों के साथ में भेदभाव करके उनको अलग कोई कम योजना दी और सामान्य लोगों को ज़्यादा योजना दी, ऐसा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। और बहुत से दल तो कहते रहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ पर भेदभाव होगा, भागना पड़ेगा, डरा करके रखती है बीजेपी, ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं। देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक सबको है, लेकिन कभी वो साकार नहीं होते। इसलिए कांग्रेस का सपना देखने का हक है, उनको देखने दीजिए, होगा तो वही जो जनता चाहेगी। और इस बार जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार हमें ये उम्मीद है कि झाबुआ विधानसभा की 3 के 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए, पहली सूची आने के बाद जो है बहुत सारे इस्तीफों का दौर शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी में, बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी वो कन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, एक व्यक्ति अपने घर के कुंबे को नहीं संभाल सकता, वो व्यक्ति कांग्रेस का पूरे प्रदेश को संभालने की बात कर रहे हैं। तो जो अपने पार्टी के लोगों का इस्तीफा नहीं संभाल सका
वो पूरे प्रदेश के लोगों को और पूरे प्रदेश की जनता को क्या संभाल पाएंगे? आप मुझको बताइए। तो क्या लग रहा है यहाँ तीनों सीटों पर क्या होगा? तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय घोषित होगी। और प्रदेश में 230 सीट होगी। प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से शिवराज सिंह मामा की सरकार फिर से बनेगी। तो आपने यहाँ पर सुना, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम? फारूक शेरानी। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार? 17 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को रिजल्ट। फिर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। इसी तरह से 175 से विधायक आएंगे और बहुमत, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? सामने जो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, भेदभाव और ये तमाम चीज़ें लगातार हम सुनते रहते हैं। आप खुद उस समाज से आते हैं, आप क्या कहेंगे? ये देखो 18 साल पहले दिग्विजय की 10 साल के शासन में बहुत लाइट है, बिल्कुल जाना, गड्ढे में रोड में गड्ढे दिखते नहीं थे, नज़र नहीं आते थे। आज देख लो कितना अच्छा जाल बिछा दिया पर रोडों का। बिजली का देखो, पहले देखना पड़ता था कि 5 मिनट में कब लाइट आएगी, 24 घंटे में 5 मिनट लाइट नहीं रहती थी। आज 5 मिनट लाइट नहीं जा रही है। अंतर तो बहुत कुछ आया है। आज शिक्षा को देख लो, स्वास्थ्य में देख लो, आयुष्मान कार्ड देख लो, माँ योजना, अंत्योदय योजना में देख लो, और निचले तबके के जो 1 रुपये में गेहूँ मिल रहे हैं, तो बहुत सी योजना ऐसी वो रही जिससे मतलब आज अल्पसंख्यक को सब ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। क्योंकि गरीब वर्ग का जो अल्पसंख्यक रहता था उसका फ़ायदा उसको मिला। ऐसा नहीं किया कि शर्मा जी के लिए ये है और मुसलमान के लिए, ऐसा भेदभाव नहीं करा। योजना बनी तो लाडली मतलब औरत में तो सभी को मिल रही है, वो सभी को लाभ मिल रहा है। इसी तरह से हर योजना का लाभ मिल रहा है और ज़्यादा अल्पसंख्यक को इसका फ़ायदा हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे केवल एक क्विक रिएक्शन लेंगे क्योंकि समय पूरा हो रहा है। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। कौन आना चाहिए फिरोज खान इस बार? जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बीजेपी बनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम? मोहम्मद अयाज खान। मोहम्मद अयाज खान। कौन आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका क्या नाम है? यूसुफ खान। कौन आना चाहिए इस बार की? भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम? परवेज खान। कौन आना चाहिए इस बार? भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। आपका क्या नाम है? उस्मान अली सैयद। कौन आना चाहिए उस्मान? भाजपा आना चाहिए। आपका क्या नाम है? आयतुल्ला खान। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब की बार फिर बीजेपी सरकार, फिर जिताएंगे। तो ये आपने सुना। सीधे तौर पर आज हमारी टीम आ पहुंची झाबुआ ज़िले में। वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ की जो है ट्राइबल जो बेल्ट है उसके लिए ये फेमस है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पूरे देश भर की तुलना में आप देखेंगे तो जो हमारे जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में रहते हैं। और हर वर्ग से जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने सुना यहाँ पर मुस्लिम समाज के बीच आज हम पहुँचे। इनसे जो है यहाँ पर हमने चर्चा की, जो भ्रांतियां इनको लेकर फैलाई जाती हैं, जो इनको कहीं ना कहीं कुछ दल जो हैं वो डराने का प्रयास करते हैं कि ये पार्टी अगर सरकार बना लेगी तो आप लोगों के साथ ये होगा। जबकि आपने खुद यहाँ पर ज़मीनी हकीकत देखी, खुद इनकी मुँह ज़ुबानी आपने सुना कि आखिरकार किसकी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और आने वाले समय में किसकी सरकार ये 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं।